नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पर एक रक्त पिशाच है जो इंसानों का खून पीता है। उसका खौफ बहुत ज़्यादा है। तो कहानी वहीं से आई है, तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं हम। अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप सबके सहयोग और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो कहानी है एक ऐसे गांव की। गांव छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। गांव के लोग बहुत ही खुशहाल और बहुत अच्छे से रहते हैं। पर एक दिन अचानक रघु, जो गांव में ही रहता है और बहुत ही अच्छा इंसान है, वो मार्केट से आ रहा था। बात उस समय की है जब बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और ये सारी चीज़ें नहीं थी, छोटे मोटे दुकानें हुआ करती थी। तो रघु आज सब्जी लेने गया था, बाज़ार गया था और वहाँ से साइकिल से ही वापस आ रहा था। तो उसने सुना कि आसपास के गांव के लोग भी एक जगह पर एकत्रित हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। तो रघु उनके पास धीरे धीरे जाता है, सुनने की कोशिश कर रहा था आखिर क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि रघु एक नीची कास्ट का था और ऊंची कास्ट के लोगों से उसका ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता था। वो लोग अपने बीच में बैठालते भी नहीं थे। बात उस वक्त की है, क्योंकि उस वक्त ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मानते थे। अगर किसी को बुरा लगे तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, लेकिन उस वक्त ये सारी चीज़ें होती थी। तो रघु दूर से ही सुनने की कोशिश करता है आखिर क्या बात हो रही है। तो उसने इतना सुना कि गांव में बहुत ही खौफनाक चीज़ें हो रही हैं जिनसे हमें बचकर रहना चाहिए। बस रघु ने इतना ही सुना था। उसके बाद वो अपने गांव आता है, गांव वालों से ये सारी बातें बताता है। तो जो इनकी दोस्त और इनकी पत्नी थी, तो पत्नी ने कहा कि ठीक है, हम अपनी सहेलियों को बता देंगे कि कुछ ना कुछ तो बात है, क्योंकि दूसरे गांव के लोग भी डरे सहमे से हैं। अभी कुछ दिन पहले गांव की एक लड़की गायब हुई है और लोगों का कहना था कि हो सकता है वो कहीं भाग गई हो या कहीं चली गई हो, तो इसलिए उसकी ज़्यादा खोजबीन नहीं की गई। अब गांव के लोग थोड़ा डरे हुए, क्योंकि जब दूसरे गांव में ये सारी बातें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी ही। चलो, दूसरे दिन से सुबह से वैसे ही रूटीन चालू रहा। रघु अपने खेतों की तरफ गया, काम कर रहा था। उसकी पत्नी भी खेतों में काम करती थी, तो दोनों काम के लिए चले गए। अब रघु अपनी दिहाड़ी पूरी कर लेता, क्योंकि उसके खुद के खेत नहीं थे। वो बड़े लोगों के खेतों में काम करके उसी से उसे जो पैसा मिलता था उसी से घर चलता था। दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते थे। तो रघु की जो पत्नी थी उसका नाम मालती है। तो मालती आज रघु से कहती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मैं घर जाती हूँ, क्योंकि मुझे चक्कर सा आ रहा है, बुखार है। तो रघु कहता ठीक है, तुम चली जाओ, तुम्हारी मतलब बात मैं उनसे कर लूँगा कि भाई मालती चली गई है। तो मालती घर जाने के लिए वहाँ से निकलती है और जंगल के रास्ते होते हुए वो घर की तरफ आ रही थी। अचानक से एक चीखने की आवाज़ आती है। रघु दौड़ करके जाता है, क्योंकि अभी ज़्यादा दूर गई नहीं थी। तो जब चीखने की आवाज़ सुनता है तो वो दौड़ कर जाता है। जब वहाँ देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। खून की एक बूंद पड़ी थी वहाँ पर रघु ने उसे अवॉइड किया। उसे लगा शायद कुछ और होगा। अब वो इधर उधर ढूंढता रहता है, लेकिन कोई मिलता नहीं है। तो इसे लगा शायद मैंने ऐसे ही सुन लिया होगा। अब ये अपना काम ख़त्म करता है और जब घर जाता है तो मालती घर में नहीं थी। ये देख करके वो एकदम चौंक जाता है। आस पड़ोस में पूछता है, सबसे मतलब बात करता है, लेकिन कोई भी कहता है कि उसने गांव में मालती को देखा ही नहीं। अब ऐसा कैसे हो सकता था? मालती की तो वैसे भी तबीयत ख़राब है, तो वो तो सीधे घर ही आने वाली थी, तो कहाँ चली गई? अब पूरे गांव में ढूंढा जाता है। रात हो गई थी बहुत ज़्यादा और सब लोग ढूंढने में जुटे हुए थे। अब रघु समझ गया था कि शायद उसकी पत्नी के साथ कुछ गलत हुआ है और वो गांव से बाहर चली गई है। शायद किसी ने किडनैप कर लिया हो, मतलब कुछ भी कर सकता है इंसान।
रघु अपने घर में अब रात का लगभग 11:30 बजा था। वो चारपाई में आंगन में लेटे लेटे रो रहा था, सोच रहा था कि आखिर कहाँ चली गई मालती। उसी बीच अचानक से गांव में एक शोर सुनाई देता है। जो गांव के प्रधान थे दिवाकर जी, उनकी बेटी, उसका नाम था कोमल। कोमल गांव के ही एक लड़के के साथ घर से भाग गई थी। अब गांव के लोगों का ये शोर सुन करके रघु भी घर से बाहर निकलता है। तो जब उसे पता चलता है कि कोमल बिटिया भाग गई है, वो भी बहुत चिंतित होता है और इधर उधर ढूंढने की सभी लोग कोशिश कर रहे थे, भाई कहाँ गए, कैसे गए, क्योंकि रात हो चुकी थी और दूसरे गांव से इतना सब कुछ सुन चुके थे। तो उन्हें लगा कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ भी कुछ गलती हो जाए। तो ये लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन वो लोग मिले नहीं। रात का लगभग 2 बज गया था। अब प्रधान जी तो बहुत रो रहे थे, वो दुखी थे। उनकी पूरी फैमिली इतना ज़्यादा दुखी थी कि हमारी नाक कटवा दी, मतलब जो बातें होती हैं वो सारी चीज़ें थी। गांव के लोग भी कुछ ना कुछ बातें कोई कर रहे थे। लेकिन अचानक से 2:30 बजे के आसपास संजय, जो वही लड़का है जो कोमल को लेकर भागा था, वो जंगल की तरफ से लहूलुहान आते हुए दिख रहा था। वो तड़प रहा था, बहुत तेजी से तो नहीं बोल पा रहा था, लेकिन उसकी सरसराहट लोगों को सुनाई दे रही थी। जो वो पत्तों से उसके पैर घिसट रहे थे, वो आवाज़ क्लियर आ रही थी। लोगों ने उसकी तरफ ध्यान दिया तो दूर से दिखाई पड़ा, क्योंकि अंधेरा था बहुत ज़्यादा, 2:30 बज चुका था और गांव के लोग अभी मसाल लेकर के ग्राउंड में बैठे ही थे। जब उन्होंने देखा तो सभी दौड़ करके उसकी तरफ भागे। पहले तो वो लोग डंडा लेकर उसे मारने के लिए आतुर थे कि कोमल बिटिया कहाँ है, लेकिन जैसे ही उसकी हालत देखी तो वो लोग फिर उसे उठाकर लाते हैं और गांव में वही ग्राउंड पे जहाँ पर सब लोग बैठते थे, चौपाल के लोग, वहीं पर एक चारपाई लाई गई। उसी चारपाई में उसे लिटाया गया, क्योंकि उसकी कंडीशन बैठने की तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसके सर से, मुंह से, हर जगह से खून बह रहा था, बहुत ज़्यादा घायल था वो। तो सबने पूछा कि संजय बेटा क्या बात है, कोमल कहाँ है, पहले तो ये बताओ कोमल कहाँ है। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और कुछ बोल नहीं पा रहा था। दिवाकर जी गुस्सा भी थे और एक तरह से दया भी आ रही थी, पर उन्हें चिंता थी कि आखिर मेरी कोमल को कुछ हो तो नहीं गया। तो वो सभी लोग उससे यही पूछ रहे थे। वो बता नहीं पा रहा था और अचानक से बेहोश हो गया। अब गांव वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है, तो उसके होश में आने का इंतज़ार करते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है, वैद्य आते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं। सुबह के लगभग 7 बजे वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है। तब वो बताता है दिवाकर जी को कि रात के लगभग 12 बजे के आसपास हम घर से भागे थे। उसके लिए तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और हमने सोचा था यहाँ से भाग करके दूसरे किसी शहर चले जाएंगे, बड़े शहर में, और वहीं पर रहेंगे। ये सोच करके हम जंगल के रास्ते से भागे थे, पर जंगल के बीचों बीच पहुँचते ही अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी, बहुत ज़्यादा, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, गुर्रा रहा हो। तो कोमल बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और एक पेड़ के नीचे हम दोनों खड़े हो गए। अब वहाँ खड़े ही थे कि अचानक से ऐसा लगा कोई ऊपर से लंबी लंबी सांसें ले रहा है। तो हमें लगा कि शायद आसपास कोई सांप होगा, क्योंकि वैसी ही आवाज़ लग रही थी। हम लोगों ने धीरे से ऊपर देखा तो ऊपर एक इंसान नुमा कोई जानवर था जो बहुत बड़ा था। उसके मुंह से लार टपक रही थी और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसे देख करके कोमल तो एक बारी बेहोश भी हो गई। मैंने किसी तरह उसको होश में लाया, लेकिन डर की वजह से हालत बहुत ख़राब थी। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के बस वहाँ से भागने लगे थे, इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। अचानक से वो आदमी पीछे से आया और कोमल का गला पकड़ के वो ऊपर पेड़ की तरफ ले गया और अपने पैर में उसे लिटा करके उसके गले से उसका खून चूस रहा था। ये देख करके मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। मैं चिल्ला रहा था, उससे मिन्नतें कर रहा था कि कोमल को छोड़ दे, लेकिन उसने कोमल को छोड़ा, लेकिन मरने के बाद। अंत में कोमल नीचे गिरती है और वो नीचे उतरता है। उसकी हड्डियों को वो कटर कटर करके खा रहा था, उसकी आवाज़ आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा दुखी था इस बात से कि मैं कोमल की रक्षा नहीं कर सका। आखिर क्यों मैं उसे लेकर भागा था वहाँ से। कोमल का शरीर अब वहाँ रहा ही नहीं, क्योंकि उसने तो हड्डियाँ तक चबाकर खा ली थी। थोड़ा बहुत उसके टुकड़े पड़े थे,
ये देख करके मैं बहुत परेशान हुआ। मैं उससे लड़ना चाहता था, उससे भिड़ना चाहता था। मैं चाहता था कि इसी तरह मेरी भी जान चली जाए। उसने मुझे भी घायल किया, पर मैं चाहता था कि ये बात गांव वालों को भी पता चले, इसलिए मैं वहाँ से भागा। भागते भागते मुझे कई चोटें आईं। उसने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन उसका पेट वैसे ही भर गया था शायद, तो मैं वहाँ से बच निकला। और यहाँ आकर मैंने आप सबको बताना ज़रूरी समझा कि आज के बाद उस जंगल की तरफ कोई भी मत जाना, क्योंकि वहाँ पर एक रक्त पिशाच रहता है जो कि लड़कियों का खून पीता है। अब गांव वाले ये सुन करके तो बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि अब इससे पहले भी गांव की 2 लड़कियां गायब हुई थी, तो उन्हें लगा हो न हो उसी रक्त पिशाच का काम है जिसने हमारे गांव की लड़कियों का खून पिया है। अब गांव वालों ने सोचा कि अब क्या करते हैं, तो दूसरे ही दिन पहले तो संजय को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। उसके बाद एक बड़े पंडित जी से मिलते हैं, उनसे सलूशन पूछते हैं कि भाई हमारे गांव में इतनी बड़ी आपदा आ गई है और ये खौफनाक मंजर संजय ने देखा है, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो 2-4 गांव के लोग मिल करके गुरुजी से प्रार्थना करते हैं। बड़े गुरुजी थे, वो जंगल में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं गांव को बांध दूंगा, लेकिन उस जंगल की तरफ कोई भी नहीं जाएगा। अब लोगों ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कभी ना कभी कोई ना कोई तो भाई जा ही सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वहाँ पर एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे कुछ एक सामान देते हैं, जो कि वो देते हैं, कहते हैं उस जगह पर वो गाड़ देना, तो दिन के वक्त तुम लोग उधर से जा सकते हो, पर रात के वक्त बिल्कुल भी नहीं। तो ये लोग वैसे ही करते हैं, गांव के लोग उस पेड़ के नीचे वो जो सामान देते हैं उसको गाड़ देते हैं जाकर। तो दिन के वक्त तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, लोग जा सकते थे, आराम से सारे काम करते थे। पर शाम होते ही लगभग 4-5 बजे के बाद वो लोग वहाँ नहीं जाते थे। तो ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहाँ पर आज भी खौफ है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।